हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूस जिनको प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है। आप ना एक काम कर सकते हो कि एक मैप बना के मैप की जो फ्रीक्वेंसीज है ना, उनको अच्छे से टैकल कर लोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। 2 मिनट का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। ठीक है, बस आपको मैप बनाना है और मैप में जो नंबर्स की फ्रीक्वेंसी है ना, इनको अच्छे से टैकल करना है। ठीक है, 5 10 15 मिनट दो, आधा घंटा भी लग जाए तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से दो उसको, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका लॉजिक बिल्ड होगा। ठीक है, ठीक है। अब जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपन आराम से क्वेश्चन समझेंगे और उसके बाद में फिर आप भी अपने 10 15 20 मिनट देना और उसके बाद में सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करेंगे अपन। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे देखते हैं अपन आराम से। क्वेश्चन में ना अपने को एक एरे गिवन होगा। ठीक है, कितना समझ में आ गया? एक एरे गिवन होगा और अपने को कुछ तो आउटपुट में देना है, एक नंबर है जो आउटपुट में देना है। ठीक है, अब ये नंबर आया कहाँ से वो समझते हैं। बेसिकली अपने को करना क्या है, इस एरे में जो मैक्सिमम नंबर है ना, मतलब अपने को इस एरे के अंदर कुछ तो कैलकुलेशंस करनी है और अपने को लास्ट में जो आंसर है ना वो मैक्सिमम देना है। ठीक है, मैक्सिमम आंसर है ये। ठीक है, अब इसको लाएंगे कैसे अपन? सिंपल सिंपल सॉल्यूशन, सिंपल सिंपल फंडा है वहां पे। क्या कि एरे का जो भी मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर क्या हो गया? 4। तो 4 ले लो। ठीक है, और 4 को अपने आंसर के अंदर एड ऑन करा दो। आंसर के अंदर अपना 4 को एड ऑन करवाया। ठीक है, तो आंसर के अंदर अपना क्या आ गया? 4। ओके, और यहाँ पे इस एरे में से 4 को हटा दो और 4 - 1 अगर एग्जिस्ट करता है तो हटा दो। तो 4 - 1 क्या है? 3, तो 3 भी हटा दो। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। उसके बाद में अब इसमें मैक्सिमम नंबर क्या है? 2। ठीक है, तो अब वापस क्या करो? 2 को एड ऑन करो। तो 2 को एड ऑन करते ही क्या हो गया? 6। ठीक है, और अब यहाँ पे 2 - 1 अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको डिलीट कर दो। तो 2 - 1 यानी कि ये, तो ये 2 भी डिलीट हो गया और ये 2 - 1 एक ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में मैक्सिमम नंबर क्या है? 2। ठीक है, तो वापस 2 को एड ऑन कर दो आंसर में। ओके, और 2 - 1 अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको डिलीट कर दो। तो 2 - 1 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पहले ही डिलीट हो चुका था और अब कोई 1 है नहीं। ठीक है, तो इस 2 को सिंपली डिलीट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर क्या है? अब सिर्फ 2 ही है तो 2 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 को वापस एड ऑन कर दो। यहाँ पे 8 हो चुका था पहले, अब इसमें 2 को एड ऑन किया तो कितना हो गया? 10। कि यही अपना आंसर है? हाँ, यही है। ओके, अपने को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। एक बार अपन दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 1 2 3। ठीक है, ओके। तो 1 2 और 3, यहाँ पे अपना मैक्सिमम नंबर क्या है? 3। ठीक है, तो अपन 3 में आंसर में 3 को ले लेंगे। अब ये बताओ कि 3 - 1 यानी कि 2 एग्जिस्ट करता है? हाँ, 2 एग्जिस्ट करता है, तो उसको भी डिलीट कर दो। 3 डिलीट हो चुका है। अब इसमें मैक्सिमम नंबर क्या बचेगा एरे में? 1। तो इसमें 1 को एड ऑन कर दो। ठीक है, और अब 1 भी डिलीट हो चुका है। तो अभी इसका क्या आंसर हुआ? 4। क्या अपना 4 ही है? देख लेते हैं अपन एक बार। हाँ, 4 ही है। ठीक है, तो यहां तक अपने को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो 1 मिनट आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो कि आपको क्लियर हो जाएगा। जब तक क्वेश्चन क्लियर अच्छे से ना होना तब तक सॉल्यूशन की तरफ अपने को बिल्कुल नहीं बढ़ना है, बिल्कुल नहीं बढ़ना है। एक बार आराम से देखो और अगर फिर भी कोई डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन अब अपन अच्छे से समझ में आ चुका है। अब अपन इसके ऊपर लॉजिक क्या बिल्ड करेंगे। ठीक है, वापस अपन इस पे आते हैं। अब अपन देखते हैं इसके ऊपर लॉजिक क्या हो सकता है। इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, अब ये अपना इनपुट था और ये अपना आउटपुट था। ठीक है, अपने को करना क्या था? मैक्सिमम वाला लेना था। तो अपन नॉर्मली सिंपली एक बार सोचते हैं कि अपन नॉर्मली अगर इसको बाय, नॉट बाय कोड, नॉर्मली अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो कर क्या रहे हैं कि अपन इसमें ना हमेशा मैक्सिमम नंबर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ढूंढने के लिए अपन इसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, वो अपन देख लेंगे। अभी अपन सीधा 4 निकाल रहे हैं। ठीक है, और 4 को अपने आंसर में एड ऑन करवाया। फिर अगर 3 एग्जिस्ट कर रहा था तो उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ से अपने को इसमें से डिलीट करते जाना है या समहाउ अपने को कुछ मेंटेन करना पड़ेगा जिससे अपन इस 3 को हटा सके। ठीक है, उसके बाद में फिर अपने को वापस मैक्सिमम देखना है एंड सो ऑन, यही गाड़ी चलती जाएगी। इतना क्लियर हो गया? इतना ही अपने को समझ आ गया कि अपने को मैक्सिमम देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। जैसे अपने को क्या है कि एक सॉर्टेड एरे तो मिले सबसे पहले, तो अपन इसको ग्रेटर के हिसाब से सॉर्ट करेंगे तो अपने क्या है डिक्रीजिंग वे में सॉर्ट होके आ जाएगा। 4 3 2 2 2 1। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अपना सॉर्ट हो गया। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने का रीजन कुछ नहीं था, अपने को मैक्सिमम इनिशियली चाहिए था तो मैक्सिमम अपने को इनिशियली मिल जाएगा इसलिए। ठीक है, अब अपन करेंगे क्या? सिंपली अपन ये वाला एलिमेंट देखेंगे, 4 है। ठीक है, तो अपने आंसर में क्या एड ऑन कराओ? 4। ठीक है, हाँ, आंसर में 4 एड ऑन कराया। अब 4 - 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या? इसका अपन नेक्स्ट देख लेंगे। क्या नेक्स्ट 4 - 1 है क्या?
हाँ नेक्स्ट 4 - 1 है, तो इन दोनों को हटा दो। अब आई अपना अपन इस पे पॉइंट करा देंगे। सही है। हाँ बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट। ठीक है, फिर अपन वापस इसको देख लेंगे, 2 है। हाँ ठीक है, अब अपन देख लेंगे 2 इसमें एड ऑन करवाया, और 2 - 1, 2 - 1 इसकी नेक्स्ट है क्या? नहीं, इधर तो वापस 2 आ गई। यहाँ पे अपन फंस गए हैं। यहाँ पे क्या करेंगे अपन? यहाँ पे क्या करेंगे अपन? यहाँ पे 2 - 1 तो था ही नहीं, और अपने को तो यहाँ पे अपना लॉजिक सही बिल्ड हो उसके लिए यहाँ पे 2 को डिलीट करना था। तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे अपन? ठीक है, तो ये वाली पॉइंटर टेक्निक तो नहीं चलेगी। ओके, कोई भी बिल्ड तो नहीं करने लग गया था ना इसको। देखो अपन ना आराम से सोच रहे हैं, अपन सोच रहे हैं नॉर्मली कि अपन जब अप्रोच करते हैं ना कोई भी क्वेश्चन तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सीधा आंसर देखने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको कोई सीधा आंसर नहीं बताऊंगा। यहाँ पे अपन सिर्फ देख रहे हैं कि मेरे को भी अगर कोई भी क्वेश्चन ये मिलता है तो मैं उस पर कैसे अप्रोच करता हूँ, कैसे उस पर एक एक लॉजिक लगा के देखते हैं बस अपन, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। तो अपना इतना तो क्लियर हो गया कि अपने को शॉर्ट तो रखना ही है अभी तक तो। बाकी हो सकता है अपना बिना शॉर्ट करे भी काम हो जाए, अपन आगे देखते हैं। बट अभी तक तो अपना लॉजिक इतना ही है कि अपने को शॉर्ट तो रखना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे ना अपने को इनका कुछ काउंट रखना पड़ेगा। ऐसे तो अपन सीधा चलेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू चेक करके तो अपना पॉसिबल है नहीं, और अपन हर बार इसको इटरेट करा नहीं सकते, नहीं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एन स्क्वायर चल जाएगी। जैसे अगर मान लो एक 4 का लूप अपन ने चलाया, ठीक है, उसमें अपन ने ले लिया 4 आया है अभी। ठीक है, अब 3 को ढूंढने के लिए अपन इसको पूरे को इटरेट कराएंगे। ठीक है, और वैसे मान लो जैसे 2 पे अगर अपन देखना होता तो अपने को 2 पे देखने के लिए 1 ढूंढने के लिए अपने को वापस पूरे इटरेट कराना पड़ता, तो एक और 4 का लूप। तो ये एन स्क्वायर हो गया, तो ये तो कॉम्प्लेक्सिटी अपनी बिल्कुल नहीं चलेगी, तो ये तो गलत, इसको भी अपन नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब अपन और क्या सोच सकते हैं? फिर भी अपने को काउंट तो इसका रखना है, तो अपन एक काम और कर सकते हैं। क्या? जस्ट अपन सोच रहे हैं, अभी जरूरी नहीं है ये भी सच हो। ठीक है, अब अपन सोच रहे हैं कि ना अपने को सर्चिंग अपने सबसे ज्यादा पॉसिबल है मैप में, तो अपन मैप को यूज करके देखें क्या? मैप को यूज करके हाँ देख सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मैप में अपन क्या करते हैं, सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करा लेते हैं। तो 4 की 1 है, ठीक है, 3 की अपनी 1 है, ओके, फिर 2 की अपनी 3 है, ओके, और अपनी 1 की कितनी है? 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, वही 4 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 4 पे आए अपन, अपन ने आंसर में एड ऑन करवाया 4। हाँ ठीक है, उसके बाद में 4 - 3 अपन ने यहाँ पे ढूंढ लिया कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 1 या 1 से ज़्यादा है क्या? बोला हाँ 1 से ज़्यादा थी। तो अब अपन क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को 0 कर सकते हैं अपन। हाँ, अपन हमेशा जब भी इसमें एड ऑन करवाएंगे ना उस टाइम पहले चेक करेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बची है अपने पास में। ठीक है, तो इसको अपन ने 0 करवा दिया। ठीक है, अपना वापस अब आई जो था अपना वो 3 पे गया। 3 पे अपन ने देखा फ्रीक्वेंसी 0 बची है, तो 3 को अपन ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, नेगलेक्ट। अब 2 पे आए अपन, 2 पे अपनी फ्रीक्वेंसी कितनी बची थी? 3। तो अपन ने 2 को क्या करा, एड ऑन करवाया, और अपना 2 की फ्रीक्वेंसी एक डिक्रीज करके 2 कर दी, और 2 - 1 एग्जिस्ट करा था क्या? हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी को भी एक डिक्रीज कर दिया। ओके ठीक है, फिर अपन ने वापस क्या किया, वापस अपन ने 2 आया। ठीक है, 2 को देखा, अब 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 2 की फ्रीक्वेंसी अपनी 2, तो इसको वापस डिक्रीज करके 1 कर दो। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा से 2 को एड ऑन करा दो। ठीक है, अब अपन इस 2 पे आए, इस 2 पे आके अपने को क्या पता चला कि अपनी फ्रीक्वेंसी अभी भी 1 है, तो इसको 0 कर दो और इस 2 को भी एड ऑन करवा दो। ठीक है, यहाँ पे 1 था नहीं, 1 0 था ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको 1 को भी अपन डिक्रीमेंट कर सकते हैं, -2 पे पहुंच गया ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन ने 2 को एड ऑन करवाई दिया। ठीक है, तो अब अपने टोटल कितना हो गया आंसर? 10, क्योंकि अब इस 1 पे आएगा तो 1 पे क्या मिलेगी इसको? माइनस में मिल रही है, या फिर 0 भी मिलती तो भी अपन नहीं देखते, यहाँ पे तो माइनस में मिल रही है। ठीक है, तो 1 का कोई सेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो गया? 10। हाँ, ये लॉजिक बिल्ड हो रहा है, ये लॉजिक इस पे काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है, अपन एक बार दूसरे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, 1 2 3 वाले पे देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 के लिए अपना वापस मैप बनाएंगे। 1 के लिए अपना क्या कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1। 2 की अपनी कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1। और 3 की अपनी कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1। ठीक है, अपना एरे था, इसको अपन इरेज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है, आंसर में सबसे पहले अच्छा ये शॉर्ट उसमें डिक्रीजिंग वेव में अपन शॉर्ट कर देंगे पहले ही। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 3 लेंगे सबसे पहले, और 3 की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या कर देंगे? 0। ठीक है, और 3 - 1 यानी 2, 2 की फ्रीक्वेंसी को भी एक माइनस कर देंगे, तो एक माइनस करते क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद में सॉर्टेड वे में डिक्रीजिंग वे में सॉर्टेड अगर होगा तो
3 के बाद में किस पे आएगा 2 पे, ठीक है। 2 पे आगे चाहे कोई फ्रीक्वेंसी, 2 पे फ्रीक्वेंसी क्या है 0, ठीक है, तो 2 को अपन नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब 1 पे आए, 1 पे फ्रीक्वेंसी चाहे कोई 1 पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी 1, ठीक है, तो इसको कर दो एड ऑन और उसके फ्रीक्वेंसी को क्या करो -1, ठीक है। 0 की फ्रीक्वेंसी थी नहीं, ठीक है, तो बस अपना हो गया यहाँ पे टोटल एरे इटरेट और क्या आंसर आया 4, क्या 4 ही था, हाँ 4 ही था, ठीक। हाँ तो अपना ये वाला लॉजिक बिल्ड हो रहा है, इसको अपन आराम से कोड करके देखते हैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ तक जिसको समझ में आ चुका है ना, ठीक है, अपन ने नॉर्मली देखा और अपना लॉजिक बिल्ड हो गया यहाँ पे। अब जरूरी नहीं ये भी सबमिट हो नहीं हो, ठीक है, बट यहाँ तक अपना एक लॉजिक बिल्ड हो रहा है जो दोनों टेस्ट केस पे काम चल रहा है और अपनी थ्योरी को करेक्टली सही से प्रूफ कर रहा है, ठीक है। तो अपन इसको बिल्ड करके देखते हैं, ठीक है। अब अच्छा, बिल्ड करने से पहले सीधा बिल्ड नहीं करना है, आप लोग भी अपनी एंड स्क्रीन पे जाओ, यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, आराम से जाओ जीएफजी की स्क्रीन पे, जीएफजी पे उसको कोड करके देखो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये क्या किया अपन ने, वही अपन बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन ने ऑलरेडी बिल्ड है, अपन देख लेते हैं। अपन ने क्या किया, अनऑर्डर्ड मैप बना इंट कॉमा इंट का, ठीक है। अपने को पता है की भी अपने इंट है और वैल्यू भी अपने इंट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने एक फोर का लूप चलाया, ये क्या कर रहा है कि अपना फोर का लूप पूरा एन तक जा रहा है, एन तक, यानी कि इस पूरे एरे पे इटरेट कर रहा है ये, और इटरेट करके इसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा रहा है मैप में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्या आ गया, शॉर्ट में तो शॉर्ट कॉमा ए प्लस एन लिख देते हैं अपन, क्योंकि यहाँ पे क्या ये अपना बिगनिंग है अपने एरे की और ये अपनी एंडिंग है। या आपने ये क्या लगा दिया, ये क्या है, ये है कि इसको डिक्रीजिंग वे में सॉर्ट करेगा। ग्रेटर इन इनबिल्ट फंक्शन है, ये क्या करता है, इसको डिक्रीजिंग वे में सॉर्ट करता है, जो अपने को क्या चाहिए था डिक्रीजिंग। अगर अपन सिर्फ ये लिखते हैं ना ए कॉमा एन प्लस वन ए प्लस वन, तो ये क्या करता है इंक्रीजिंग वे में इसको सॉर्ट करता है, तो अपने को ये वाला वे मिलता, अपने को ये चाहिए नहीं था, अपने को उल्टा चाहिए था, ठीक है, ओके। उसके बाद में अपन ने आंसर क्या किया, ये तो अपने को जो रिटर्न करवाना है इसलिए अपन ने आंसर इक्वल्स टू 0 ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अपन ने क्या किया, आई इक्वल्स टू 0 लिया था, आई इक्वल्स, अब अपन ने क्या बोला कि जब तक ये इटरेट करता करता लास्ट तक ना पहुंच जाए एन अपनी साइज, तो जब तक ये लास्ट तक ना पहुंच जाए तब तक ये वाइल के लूप में चलता रहे, ठीक है। अपन ने सबसे पहले क्या कंडीशन चेक करी कि क्या मैप में इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो उसके बाद में आंसर में उसको एड ऑन करवा दो, मैप में से उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दो, और अगर मैप में उसको -1 करने के बाद में कोई जो एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज कर दो और आई को अपना प्लस प्लस कर दो, यही था, ठीक है। इसको कंपाइल रन करके देखते हैं सबसे पहले तो। हाँ कंपाइल अच्छे से हो रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सक्सेसफुली इट गॉट सबमिटेड, मतलब अपना लॉजिक बिल्कुल सही था एंड दैट्स हाउ वी हैड सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।